नमस्कार दोस्तों। डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड ये लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। विश्व भर में लगभग 70% से ज्यादा देश ऐसे हैं जो डेथ पनिशमेंट के अगेंस्ट हैं। यूएन खुद डेथ पनिशमेंट को अबॉलिश करने की बात करता रहता है। दुनिया भर में 30% देश लगभग ऐसे हैं जो डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड का समर्थन करते हैं, जिसमें से भारत एक देश है और अमेरिका एक देश है। अमेरिका में डेथ पनिशमेंट के कई तरीके चलन में हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चेयर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर किसी को मार डालना, फांसी लगाकर किसी को मार डालना, जहर का इंजेक्शन देकर किसी को मार डालना आदि आदि तरीके प्रचलित हैं। लेकिन क्या आपने कभी नाइट्रोजन हाइपोक्सिया शब्द सुना है? डेथ पनिशमेंट दिए जाने के लिए नाइट्रोजन हाइपोक्सिया को तय करना, ये एक प्रश्न है जिस पर आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो लास्ट तक इस लेक्चर से जुड़े रहना है और मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के बारे में। और इसी साल 2024 में जनवरी के महीने में इसका इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। और यूएन और ह्यूमन राइट्स जो एनजीओज हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं हैं, वे लगातार इसका विरोध कर रही हैं। क्या है ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, क्यों ऐसी सजा दी गई थी और यूएन उसका विरोध क्यों कर रहा है, आज मैं आपको इस लेक्चर में इस बारे में डिटेल में बता रहा हूं। ध्यान से जुड़िए लास्ट तक इस लेक्चर से और समझिए देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। आइए शुरू करते हैं। तो बात है 1988 की। एक पादरी ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए केनेथ ड्यूजिन स्मिथ और उसके एक साथी को हायर किया। दोनों ने पादरी से इसके बदले $1000 लिए। दोनों ने पहले एलिजाबेथ को चाकू से मारा। जब वह नहीं मरी तो पीट पीट कर उसे मार डाला। हत्या के एक सप्ताह बाद ही एलिजाबेथ के पति, जो कि पादरी थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चला और कोर्ट ने दोनों को ही दोषी पाया। साथी को उम्र कैद की सजा दी गई और स्मिथ को मौत की सजा सुनाई गई। नवंबर 2022 को स्मिथ को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजा देने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी नस ही नहीं मिली और यही कारण है कि उसे इंजेक्शन नहीं दिया जा सका। इसके बाद उसका डेथ वारंट सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद हुआ ये कि अमेरिकी राज्य अलाबामा ने 25 जनवरी की आधी रात को नाइट्रोजन गैस देकर स्मिथ को मौत की सजा दे दी। स्मिथ को एक एयरटाइट मास्क लगाया गया और जो व्यक्ति जिसे मौत देने का दायित्व दिया गया था, उसने इस मास्क में शुद्ध नाइट्रोजन गैस छोड़ दिया। इस नाइट्रोजन गैस को सांस से अंदर लेने के लिए स्मिथ को मजबूर होना पड़ा। उसका कारण है कि उसको मास्क लगाया गया था। फेफड़े के भीतर नाइट्रोजन गैस जाते ही स्मिथ की मौत हो गई। इसे ही नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के नाम से जाना जाता है। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कैदी के हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए जाते हैं और उसे एयर टाइट मास्क लगाया जाता है। वार्डन डेथ वारंट को पढ़ता है। कैदी से पूछा जाता है कि क्या वो आखिरी बार कुछ कहना चाहता है, कुछ इसकी इच्छा है जो पूरी की जानी है। वार्डन दूर से नाइट्रोजन हाइपोक्सिया सिस्टम को एक्टिव करता है। इससे खतरनाक गैस निकलती है। फिर नाइट्रोजन शरीर में जाती है, दिमाग तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकती है और कुछ सेकंड बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है। एक के बाद एक अंग खराब होने लगते हैं और इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कहा जाता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर से ही व्यक्ति की मौत होती है। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया सिस्टम से सप्लाई बंद कर दी जाती है। अगर दोषी मरता नहीं है तो 15 मिनट तक गैस की सप्लाई और जारी रखी जाती है। देखिए, मृत्यु दंड देने के लिए अमेरिका कौन कौन से तरीके अपना रहा है, लेकिन ये तरीका अगर इतना आसान है कि किसी व्यक्ति को आसानी से मौत की सजा दी जा सकती है, तो यूएन इसका विरोध क्यों कर रहा है और जितने भी मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो इस तरीके का विरोध क्यों कर रही हैं। तो आपको बता दूं, नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा का जो विरोध है वो दुनिया भर की कई संस्थाएं कर रही हैं। एमोरी यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसियोलॉजी और सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोएल जीवॉट। ये कहते हैं कि मौत देने का ये तरीका सहज नहीं है, ये क्रूरतम तरीका है। जब गैस दी जा रही होती है तो ये लीक हो सकती है, दूसरे लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर जीवोट ने ही यूएन को इस सजा को लेकर रिपोर्ट भेजी है। इस एक लीगल न्यूज के बहाने मैं आपको दो जानकारियां और दे दूं। पहला तो ये कि नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की है, ये किस तरह का गैस है और दुनिया भर में और कौन से खतरनाक तरीके हैं डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड देने के। तो आपको बता दूं कि नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और प्रायः इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट रहे डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। और आपको यह भी बता दूं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसमें 78% नाइट्रोजन पहले से ही मौजूद है। रूटीन में लगातार नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। टायर में, बिजली के बल्ब में, पैक्ड फूड की पैकिंग में और रेफ्रिजरेटर्स में भी नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो खतरनाक तरीकों को अपनाते हैं मृत्यु दंड देने के लिए। तो एक तरीका है फायरिंग यानी कि गोली मार देना, एक तरीका है फांसी, एक तरीका है पथराव। तो अफगानिस्तान और सूडान में इन तीनों ही तरीकों को अपनाया जाता है। फायरिंग और फांसी देने वाले देशों में बांग्लादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान और मिस्र आते हैं।
फांसी की सजा प्रचलन में है भारत, मलेशिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण कोरिया में। फायरिंग यानी कि गोली मार करके शूट कर देने की जो प्रथा है वो यमन में है, टोंगो में है, तुर्कमेनिस्तान में है, थाईलैंड में है, बहरीन में है, चिली, इंडोनेशिया, घाना और अर्मेनिया जैसे देश हैं जो गोली मारकर किसी को मौत के घाट उतारते हैं, मौत की सजा देते हैं। फिर कुछ देश हैं जो जहर का इंजेक्शन दे दें और फायरिंग करने को जो है सही तरीका मानते हैं। इसमें एक है चीन, सिर्फ इंजेक्शन जहर का दिया जा रहा है, मृत्यु दंड के लिए है, वो है फिलीपींस। सिर काटकर या गोली मारकर, मतलब सिर काटने की भी सजा है, धड़ से सिर को अलग कर देना, ये सऊदी अरब में है। इलेक्ट्रोफ्यूजन, फांसी, फायरिंग और इंजेक्शन, इन सभी तरीकों को अपना रहा है अमेरिका। और इन तरीकों में अब एक तरीका और जुड़ गया है, वो है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं जहां ऐसे राइटिंग एग्जाम का एक पार्ट होता है, तो डेथ पनिशमेंट या अबॉलिशन ऑफ डेथ पनिशमेंट जैसे ऐसे लिखने के लिए ये वाला जो लेक्चर है आपके बड़े काम में आएगा। अदरवाइज भी जानते रहिए, देश दुनिया की बातों को समझते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज ही पावर है। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।